हाइबरनेट वीडियो सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा टेबल पर क्लास इनहेरिटेंस स्ट्रेटजी इन हाइबरनेट, राइट। और वहाँ हमने एक क्लाइंट प्रोग्राम रन किया था, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, अदरवाइज आपको कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली टेबल पर क्लास में जब हमने एक क्लाइंट प्रोग्राम रन किया, let me show you again. So we have a person class, and here strategy we have given table per class, and we have a two children classes. First employee, ठीक है ना, वो एक्सटेंड कर रहा है पर्सन को, और फिर स्टूडेंट भी पर्सन को एक्सटेंड कर रहा है, राइट है। क्लाइंट प्रोग्राम में पर्सन, स्टूडेंट और एम्प्लॉय तीनों के ऑब्जेक्ट को हमने सेव करा। तो डेटाबेस में कुछ टेबल स्ट्रक्चर इस तरह से क्रिएट हुआ था, राइट। इस पर्सन में पर्सन का डेटा गया, राइट। एम्प्लॉय में एम्प्लॉयज़ का डेटा गया, राइट। एंड स्टूडेंट में स्टूडेंट का डेटा गया, राइट। नाउ अब हम मुझे डेटा सेलेक्ट करना होगा, राइट। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि जब इनहेरिटेंस स्ट्रेटजी होगा ना, तो क्या होता है, हाइबरनेट इन इवन आप एचक्यूएल लिखते हो वो भी पॉलीमॉर्फिक इन नेचर होता है। तो हाइबरनेट जब डेटा सिलेक्शन की बात होता है इजीली रिकग्नाइज कर लेता है कि जैसे पर्सन है, राइट। यहाँ आपको आईडी पास करना है, राइट। तो आईडी 1 पास करोगे, राइट, तो वो पर्सन टेबल से लुकअप मारना है, राइट, हाइबरनेट को, राइट। लेट से आईडी 2 पास करोगे तो आईडी 2 किसका है, लेट मी चेक आउट। आईडी 2 स्टूडेंट का है, तो स्टूडेंट टेबल में जाके उसके लुकअप करना होगा, राइट। और आईडी 3 पास करोगे यहाँ, तो उसको देखना होगा एम्प्लॉय टेबल में, राइट। आप 4 पास करोगे तो 4 से कुछ भी नहीं है तो रिटर्न करना चाहिए नल, राइट। तो हाउ हाइबरनेट इज गोइंग टू डिसाइड, ठीक है ना। तो ये टेबल पर क्लास स्ट्रेटजी में लेट मी शो यू कि हाइबरनेट कैसे करता है। सबसे पहले आईडी 1 से मैं डेटा फेच करने की कोशिश करता हूँ, तो लेट्स सी कि क्या होता है। हाँ, ये जो कोड है, ये सोर्स कोड, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। किसमें टेबल जो सिंगल टेबल स्ट्रेटजी था उसमें हमने एक कोड लिखा था, राइट। तो यहाँ बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि गेट मेथड यूज कर रहा हूँ, आईडी पास कर रहा हूँ, राइट। और यहाँ चेक कर रहा हूँ पर्सन इंस्टेंस ऑफ पर्सन, राइट। ये जो पर्सन है इंस्टेंस ऑफ पर्सन है, लेकिन ये इंस्टेंस एम्प्लॉय और स्टूडेंट का नहीं है, मतलब ये पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो सिंपली मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। टू स्ट्रिंग मेथड मैंने इसमें ओवरराइड कर रखा है पेरेंट क्लास में, राइट। सिमिलरली लेट्स से कि देखो जावा में क्या होता है, जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है वो पेरेंट का हो सकता है, रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, राइट। यू मस्ट नो दिस थिंग्स कोड जावा में, राइट। तो पर्सन ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन भी है और एक ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय भी है, राइट। तो एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट होगा ना, और एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट होगा। तो अंदर जाके मैं टाइप कास्ट किया एम्प्लॉय में और प्रिंट कर रहा हूँ, और एम्प्लॉय में मैंने टू स्ट्रिंग मेथड राइट कर रखा है, ठीक है। सिमिलरली यदि इफ़ आई रिकग्नाइज कि पर्सन ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन है, और पर्सन ये है स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, राइट, लेकिन वो एम्प्लॉय का नहीं है, तो मैं इसे टाइप कास्ट कर लिया हूँ स्टूडेंट बाई स्टूडेंट, अब प्रिंट कर रहा हूँ। यदि ऐसा आईडी दिया जिससे नल रिटर्न करेगा, राइट, क्योंकि नल मान लीजिए नल होगा पर्सन, नल इंस्टेंस ऑफ एनी क्लास करोगे तो फॉल्स ही रिटर्न करता है। तो एल्स पार्ट में जाएगा और प्रिंट कर देगा पर्सन डिटेल्स नॉट फाउंड विथ आईडी, जो भी आईडी सप्लाई कर रहे हो। तो सबसे पहले 1 से हम देखते हैं, यू विल सी हाउ हाइबरनेट क्लेवरली selecting data from these 3 tables, right। ये मस्त यूनियन ऑल करेगा। तो देख सकते हो कि सेलेक्ट पहले सेलेक्ट किया, इसने जितना भी प्रॉपर्टी है, राइट, जितना भी प्रॉपर्टी है सारे सुपर क्लास सब क्लास को लेके जितने भी कॉलम है सबको सेलेक्ट करता है वो। जैसे तो आईडी जेंडर नेम ये सुपर क्लास से आया, राइट। तो ये जो देख रहे हो ये सब देख रहे हो, राइट। ये जो देख रहे हो पर्सन 0_ ये एलियस है। एलियस किसका है, पर्सन जो है एलियस। देखो यहाँ सबसे टॉप में बॉटम में ये देखो पर्सन 0_ एलियस है। और ये क्या कर रहा है कि ये पहला एट्रीब्यूट सुपर क्लास से सेलेक्ट कर रहा है। उसके बाद जैसे बोनस, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ईमेल, सैलरी, ये सब का एम्प्लॉय से सेलेक्ट कर रहा है। और ये बाकी फ़ी, स्कूल नेम, सेक्शन नेम, ये सब किसे कर रहा है, ये स्टूडेंट से सेलेक्ट कर रहा है। और एक एडिशनल वो सेलेक्ट करता है, समथिंग इज कॉल्ड क्लास, राइट। नाउ ये सेलेक्ट करने के बाद फ्रॉम क्लॉज और इनर क्वेरी उसने लिखा। इनर क्वेरी किसके लिए लिखा, जैसे आईडी जेंडर नेम, तो ये पर्सन के लिए लिखा, पर्सन टेबल के लिए। लेकिन पर्सन टेबल में
जो स्टूडेंट एज वेल एज एम्प्लॉय स्पेसिफिक कॉलम होगा उसको उसने नल से इनिशलाइज कर दिया, क्योंकि नहीं होगा पर्सन में ये चीज़, इसलिए नल से इनिशलाइज किया। और क्लास 0 कर दिया पर्सन से सेलेक्ट करने पर डेटा, राइट। एंड फ्रॉम पर्सन टेबल लिखा, और उसका यूनियन ऑल लिखा, राइट, क्योंकि हाइब्रिड को पता नहीं है कि 1 दे रहा हो किस टेबल में मिलेगा, तो यूनियन ऑल किया उसने। फिर उसने सेलेक्ट किया आईडी, जेंडर, नेम, बोनस, ये सब किसके स्पेसिफिक है, एम्प्लॉय स्पेसिफिक है। तो एम्प्लॉय क्या कर रहा है, एम्प्लॉय टेबल है, अपने पेरेंट टेबल से भी आईडी, जेंडर, नेम इनहेरिट करेगा और उसका अपना प्रॉपर्टी है, बोनस, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ईमेल, सैलरी टाइप। लेकिन स्टूडेंट टेबल से जो भी आ रहा है डेटा कॉलम आ रहा है उसको उसने नल से इनिशियलाइज कर दिया है, इसको क्लास 1 कर दिया, राइट। नाउ और ये सेलेक्ट किया कैसे, एम्प्लॉय टेबल से सेलेक्ट किया, फिर यूनियन ऑल किया और फिर उसने स्टूडेंट से सेलेक्ट करा होगा, राइट। तो लुक एट हियर, आईडी, नेम, जेंडर, ये सब स्टूडेंट से सेलेक्ट किया, और उसके बाद फी, स्कूल नेम और सेक्शन ये भी स्टूडेंट से सेलेक्ट किया और क्लास 2 कर दिया, राइट। 1 2, जैसे क्लास शुरू में 0 किया था, फिर 1 किया, फिर 2 किया, राइट। और उसके बाद जो एम्प्लॉय स्पेसिफिक प्रॉपर्टी था उसको उसने नल से इनिशियलाइज कर दिया, राइट। तो इस तरह से वो क्वेरी लिख के और पर्सन डिटेल को लेके आ गया, राइट। अब मैं करता हूँ, लेट से एम्प्लॉय 2 करता हूँ, लेट से पर्सन आईडी 2 देता हूँ, तो देखना कि इजीली ये रेक्टिफाई कर लेगा कि किस टेबल से डेटा लाना है। एंड हियर यू कैन सी कि डेटा, ये स्टूडेंट रिलेटेड डेटा यहाँ प्रिंट कर रहा है, राइट। इसी तरह से मैं 3 दूंगा तो इजीली रिकग्नाइज कर लेगा कि वो एम्प्लॉय डेटा है और एम्प्लॉय टेबल से वो सेलेक्ट करके दे देगा आपको, राइट। एंड हियर इज द एम्प्लॉय डिटेल्स, राइट। आईडी, नेम और जेंडर लास्ट में प्रिंट कर रहा है, क्योंकि 2 स्ट्रिंग मेथड में मैंने लास्ट में कर दिया था, राइट। और यदि इन केस आपने लेट से 30 दे दिया, 30 से तो कोई है ही नहीं पर्सन डिटेल, राइट। तो इस केस में आपको ये एल्स पार्ट में जाके ये प्रिंट करना चाहिए, राइट। सो हियर सेइंग दैट पर्सन डिटेल्स नॉट फाउंड विथ आईडी इक्वल्स टू 30, राइट। तो दोस्तों इस तरह से यदि टेबल पर क्लास स्ट्रेटजी होगा तो कोड सेम ही होगा, राइट, क्योंकि इनहेरिटेंस स्ट्रेटजी हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये सेम कोड हमने लिखा था टेबल पर क्लास स्ट्रेटजी में, राइट, सॉरी नहीं, सिंगल टेबल स्ट्रेटजी में, राइट। एंड सेम कोड विल वर्क फॉर द टेबल पर क्लास स्ट्रेटजी एज वेल, राइट। तो इस तरह से डेटा हम सेलेक्ट करते हैं टेबल पर क्लास स्ट्रेटजी में। तो आशा है कि आपको इस समझ में आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेरी हाइबरनेट कैसे फॉर्म करता है, राइट। आपको मैनुअली नहीं लिखना है, राइट। आप यदि माई SQL से डील कर रहे होते हैं, राइट, और 3 टेबल से जब ज्वाइनिंग लिखना होता है यूनियन ऑल करके, राइट, तो इस तरह से आपको क्वेरी मैनुअली लिखना होता है। लेकिन हाइबरनेट इज गोइंग टू राइट और हाइबरनेट इज गोइंग टू ड्राइव क्वेरी बेस्ड ऑन द क्लास, राइट, क्लास इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंगली, राइट। हाइबरनेट आपके लिए क्वेरी बेसिकली ट्रिगर करता है, राइट। दैट्स द ब्यूटी ऑफ ORM टूल लाइक हाइबरनेट, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत